यस। हंस दो। हाँ? हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मज़े से होंगे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर के 2:30 बजे से। तो अभी आज दोपहर का टाइम है, दोपहर के समय से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और सुबह में खाना वगैरह हो गया था, कपड़ा बर्तन ये जो हमारा रोज़ का काम है सब कुछ हो गया था। और आज मैं कहीं जाने वाली थी पर मैं नहीं जा पाई थी। अभी आप सबको ब्लॉग में पता चलेगा या फिर शुरुआत में ही पता चल गया होगा। आज ना मेरी बेटी के स्कूल में जो था फंक्शन था और वहाँ पर अवार्ड जो भी अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, सबको अवार्ड, सबको मतलब ट्रॉफ़ी मिलने वाली थी। तो उसमें से एक थी मेरी बेटी और यह अपनी क्लास की जो है ना सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। टीचर और फिर बाहर के आए थे, विधायक वगैरह आए थे, तो उन्हीं के हाथों ना इसे ट्रॉफ़ी मिली थी। तो जाने का तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मन था पर क्या ही कर सकते हैं, नहीं जा पाए थे। कोई ले जाने वाला नहीं था और फिर जो था ना कि कोई ना कोई अड़चन जो है ना आते रहती है। पता नहीं क्यों कोई भी काम ना मेरा होता नहीं है अगर मैं कुछ भी चाहती हूँ। अभी मैं दोस्तों जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ और मेरा बेटा ना लकड़ियाँ वगैरह रख रहा है। आया है लकड़ी तो फिर वही ना आंगन में रख रहा है, तो वही सबका आवाज़ जाता होगा, तो इग्नोर करना दोस्तों। और समय नहीं मिल पा रहा इन दिनों। आप सबको पता है कि अभी त्योहार का सीज़न है तो कुछ ना कुछ तो काम हमेशा ही लगे रहता है और वैसे भी काम रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी वॉइस ओवर कर लूँ तो इसलिए मैं कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं हलवा बना रही थी अपने ससुर जी के लिए। आज वे काम पर नहीं गए थे, काम उनका बंद था। तो सासू माँ और ससुर जी दोनों जो जन के लिए ना मैं हलवा लेकर जा रही थी। तो उधर से हलवा लेकर देकर आई, उसके बाद जो है ना सभी को कह रही हूँ। और मेरी सासू माँ नहीं थी, बाहर वो कहीं चली गई थी, तो उनका हलवा मैं वापस लाकर इसी में रख दे रही हूँ। जब आएँगी तब वे खाएँगे और जिसे भी खाना है सब लोग खा लेंगे। मुझे तो दोस्तों सूजी का हलवा पसंद नहीं है। मुझे ना आटा का हलवा, बेसन का हलवा, गाजर का हलवा, बस यही 3 चीज़ का हलवा मुझे पसंद है। और एक बार ना मैं बनाई थी आलू का हलवा। एक संगीता रियल ब्लॉग्स जिनकी आईडी है, उसी सिस्टर का मैं ना ब्लॉग देखी थी, मुझे बहुत पसंद आया था आलू का हलवा। और नवरातन चल रहा था ना उस समय, तो मैं उपवास थी, तो मैंने सोचा चलो आलू का हलवा थोड़ा-सा मैं बनाऊँगी। और यकीन मानिए दोस्तों जब मैं बनाई थी ना बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया आलू का हलवा। तो होता है ना कि जब हम एक दूसरे का ब्लॉग देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने मिलता है और फिर होता है ना कि अपनी गलतियाँ भी सुधार सकते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत तरीके से सब लोग अपनी जो होती है ना दिनचर्या सब बिताते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छी आदतों को हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो गई है शाम और बाहर से मैं झाड़ू वगैरह लगाकर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं आँगन के तरफ में झाड़ू लगा रही हूँ। और क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जो होता है ना कि जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब यही है कि हम बंधन में बंधे रहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता है। मेरी इच्छा बहुत थी कि, और पता है वहाँ पर ना मेरी बेटी ढूँढ रही थी क्योंकि ना प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि अपने मम्मी पापा को बुलाइए। तो मेरी बेटी ने कहा कि सर लगता है वे लोग नहीं आए हैं और इनके पास भी टाइम नहीं था और मैं तैयार होकर मैं नहीं जा पाई थी। आप लोग देख सकते हो मैं दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा पहनी हुई हूँ। मैं पूरी रेडी थी पर क्या ही कर सकते हैं, समय बीत गया, नहीं जा पाए। फिर उसके बाद जो है ना मेरी बेटी आती है 2:30 से 3 बजे अपना ट्रॉफ़ी लेकर, सबका पैर छुई उसने और बहुत ज़्यादा मतलब ना सभी ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और आगे और भी जो है ना अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहना। और सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों माँ बाप को ही होती है। इन्होंने भी कहा कि और अच्छे से पढ़ाई करो। और ऐसा होता है ना दोस्तों, ये लोग ना ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाते हैं, अपने मन से अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ, वरना इन्हें ना बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये लोग अपने आप पढ़ाई करते हैं और खेलते भी हैं, हर काम मतलब टाइम टू टाइम कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए दोस्तों, मैं झाड़ू मेरा लग चुका है और ये जो कचड़े वगैरह है ना इन्हें मैं झोले में रख दूँगी, जो कचड़ा वाला झोला है, और प्लास्टिक वगैरह को मैं डाल दूँगी इसमें, चूल्हे में आग जलाने के काम आ जाएंगे।
और कल के ब्लॉग में मेरी सुख शांति ब्लॉग जिनकी आईडी है, उन्होंने भी कहा कि हाँ सिस्टर, आपका चेहरा देखने से लग रहा है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है। मेरी संगीता दीदी हैं जो कि बहुत ही प्यारे-प्यारे से कमेंट करती हैं, उन्होंने भी कहा कि आप कितने अच्छे से सबका ख़्याल रखती हो। टाइम से पहले मतलब होता है ना, सबको खाना-पीना जो भी है करना रहता है, सब कुछ आप कर देती हो। तो दीदी आप जितनी भी बहनें हैं ना, सबका तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार और दुलार देने के लिए। इतना तो कोई अपना भी नहीं देता है जितना आप सब मुझे प्यार और दुलार दे रहे हो। तो प्लीज़ आप सबसे विनती है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और यहाँ पर मैं ना चूल्हे में रख दे रही हूँ पॉलीथीन वगैरह, और मेरी हो गई है झाड़ू। अब धीरे-धीरे जो है ना शाम हो रहा है और फिर खाना मुझे बनाना है। तो खाने में दोस्तों शायद बनेगा ना नॉन-वेज कुछ बनेगा, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। शायद हाँ, मेरे ससुर जी कह रहे थे कि मतलब जैसे दोस्तों इसी बीच ना मेरी बेटी बुला रही थी, इसलिए मैं ना कुछ कहने जा रही थी, मैं भूल गई थी। पर ध्यान में है कि हाँ, मेरे ससुर जी कह रहे थे ना कि शाम का टाइम हो गया है, तो अंडा करी बनाने के लिए मतलब सभी लोग कह रहे थे कि बनाइए। तो फिर मैं उसकी तैयारी करूँगी। फिर अम्मा के लिए चोखा भात उन्होंने कहा है बनाने के लिए, उनके लिए चोखा भात बना दूँगी। उनका खाना अलग बनता है क्योंकि वे नॉनवेज नहीं खाती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है ना, सबसे पहले मैं शुरू कर देती हूँ खाना बनाने से पहले। जैसे एक बोरी ना आलू आया था, आप सब देख सकते हो। तो ये आलू आया है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन जा सके, तो इस आलू को इस झबिये में कुछ रख देती हूँ, जितना रख पाऊँगी, जितना मतलब इसमें भर जाएगा। और बाकी के आलू को मैं ऐसे ही किसी और रूम में जो है ना गिरा दूँगी आलू को ज़मीन पर, फर्श पर। क्योंकि आलू जो होता है ना, जब गर्म हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो फर्श पर मैं जब गिरा दूँगी ना, फैला दूँगी, तो वह ठंडा से ना वह ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो थोड़े बहुत आलू जो है, जितना मुझे काम है उतना मैं इस झबिये में रख लेती हूँ। इसी में मेरा आलू रहता है और बाकी के आलू जो बचेंगे उससे मैं जाऊँगी किसी रूम के फर्श पर मैं रख दूँगी। और आज दोस्तों आप लोग ना, मेरा बाल होता है ना चोटी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बहुत मन से मैं तैयार थी, पर क्या बताऊँ मैं जा नहीं पाई, मुझे बहुत दुखा। और मुझसे भी ज़्यादा दुःख दोस्तों मेरी बेटी को हुआ है। वह कह रही थी कि मम्मी मैं स्टेज पर से आपको खो रही थी। मेरे प्रिंसिपल सर भी कह रहे थे कि कहाँ गए आपके मम्मी पापा, नहीं आए हैं क्या? तो यह सब जानकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। और आइंदा मैं चाहूँगी कि अपनी इच्छाएँ मैं पूरी करूँ, क्योंकि अपने बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अपने बच्चों की खुशी में मुझे शामिल होना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई थोड़ा देर के लिए नाराज़ ही क्यों ना हो जाए। पर आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैंने अपनी बेटी से कहा है कि तुम और भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ो। आ अगले बार जब बुलाना, जब होगा फंक्शन, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ऐसे मैं पिछले बार गई थी, तो पिछले बार वैसा प्राइज़ एग्ज़िबिशन नहीं हुआ था, नहीं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था दोस्तों। और इस बार हुआ था, और पर जब इस बार हुआ तो मैं जा नहीं पाई। यहाँ देख सकते हो आप सब, मेरी बेटी ट्रॉफ़ी लेकर खड़ी है। बताना दोस्तों कैसा है?